नमस्कार दोस्तों, टॉप फ्लोर पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो भारत हमारा देश श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार पे चर्चा होगी। आए देखते हैं इस वीडियो के मुख्य बिंदु को। इस वीडियो में मुख्य रूप से भारत की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत के कुछ अक्षांश और देशांत जो महत्वपूर्ण हैं उस पर चर्चा होगी। भारत का विस्तार कितना है इस पर चर्चा और साथ ही कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन काल से ही भारत को कई नामों से जाना जाता रहा है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान पुकारा, वहीं यूनानियों ने इंडिया पुकारा। वर्तमान में हमारा देश भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की स्थिति को समझने के लिए हमें रेखाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। वो रेखाएं जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। ये रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं, जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 0 डिग्री पर एक भूमध्य रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह 0 डिग्री देशांतर पर एक रेखा खींची गई है जिसको प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये रेखाएं भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। इन रेखाओं के आधार पर देखें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किसी भी देश के अक्षांश और देशांतर का मापन इन्हीं 2 रेखाओं की सहायता से या इन्हीं 2 रेखाओं के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 2 रेखाओं यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की सहायता से ही हम भारत की स्थिति को निकालते हैं। जब इन 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हम भारत का मापन करते हैं, मापते हैं अक्षांशीय विस्तार को, तो यह विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसी तरह अगर 0 डिग्री देशांतर से इसको मापते हैं तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों का अगर अंतर देखें तो यह 30 डिग्री का आता है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं जो भारत से होकर खींची। सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर है। इस बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। ये चैनल छोटे अंडमान द्वीप समूह को कार द्वीप समूह से अलग करता है। इसी तरह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस अक्षांश को कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर देखें तो ये कर्क रेखाएं भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरह कुछ देशांतर रेखाएं भी हैं। इनमें एक देशांतर रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य
कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह रेखा भी भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, को भारत का प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। यह इस रेखा से ही भारत के समय को मापा जाता है। रेखा पर जो समय है वही पूरे भारत का समय होता है। यह रेखा 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच स्टैंडर्ड से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड से 5.5 घंटा। अब आए भारत का विस्तार को समझें। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। इसके उत्तरी सिरे से 22 डिग्री अक्षांश तक इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार बढ़ता है। 22 डिग्री के बाद इसका विस्तार धीरे धीरे कम होता जाता है। 22 डिग्री अक्षांश पर इसका सबसे अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। 22 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे नीचे आते हैं वह एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, जिसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर अगर विस्तार को देखें, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार, जो इंदिरा कौल बिंदु है, और वहां से लेकर जो कन्याकुमारी बिंदु है वहां तक अगर विस्तार को देखें तो वह 3214 किलोमीटर है। इसके तटीय जो भूमि है, जो तटीय रेखा है और एक स्थलीय रेखा, अगर तटीय रेखा की कुल लंबाई को देखें तो वह 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें अगर द्वीप के तटीय भूमि जो है उसे भी जोड़ लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई को देखें तो वह 15200 किलोमीटर है। इस प्रकार अगर हम पूरे स्थिति और विस्तार को देखें तो अक्षांशीय विस्तार को अगर देखें, जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतरीय विस्तार को देखें तो वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर इन दोनों देशांतरों के बीच को जो अंतर देखते हैं वह 30 डिग्री का होता है। अगर लंबाई देखें पूरब से लेकर पश्चिम तक तो वह 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर पूरे क्षेत्रफल को देखें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भूमि जो भारत की भूमि है, इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य देशों से तुलना करें तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे ऊपर 6 बड़े देश हैं। यह पूरे विश्व की भूमि का 2.4% भूमि भारत की भूमि। जो लंबाई को नापा गया है पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उस बिंदु को देखें तो जो उत्तर में जो बिंदु है वह उसे हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण में बिंदु है उसे हम कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं। पूरब में जो बिंदु है उसे किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसी तरह जो पश्चिम में वह गुजरात में स्थित है वह गुवार मोती है। इस प्रकार हमने भारत के जो भौगोलिक स्थिति और उसकी विस्तार को देखा। भारत हमारा देश श्रृंखला का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप को जानेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक।